बताया था आप लोगों को संजीव सर का अपना एक था, संजीव सर का अपना एक पोर्टल था जिससे वो पढ़ाते थे। और उसके बाद संजीव सर के साथ ही एक साइंस, ज्योग्राफी और अपने सर अमर सर पढ़ाते थे उसमें पॉलिटी पबैड। तो ऐसे रांची के पुराने संस्थान से भी जुड़े हुए हैं ये। और अमर सर से क्या फ़ायदा हुआ, कैसे हुआ और अभी अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी क्या थी वो शेयर करेंगे। यस सर है। आवाज़ आ रही है? इसको भी लगा दीजिए, मोबाइल वाला। अच्छा। सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून सभी को। और कुछ बताने से पहले स्टार्ट करेंगे जेपीएससी को लेके। आ रही है? हेलो। हाँ, तो स्टार्ट करने से पहले जेपीएससी में सबसे पहले एक थॉट आता है कि जेपीएससी का सीट बिक चुका है। आता ही होगा, कितने लोगों को आता है? संकोच से हाथ नहीं भी उठा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आता है। लेकिन बच्चा है अनुज, हाँ, वो हर हमेशा यही बहस करता है। हाँ, तो बात ऐसा है कि स्टार्टिंग में लगता है लोगों को कि जेपीएससी बिक गया है, ठीक है। तो पहले तो ये थॉट्स निकाल दीजिए, नहीं तो जेपीएससी कभी नहीं निकलेगा। और हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने में से एक हैं। ऐसा थॉट अगर रखते हैं तो जेपीएससी क्या कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा भविष्य में। तो सबसे पहले इस थॉट को निकालिए, क्योंकि किसान का बेटा भी परीक्षा निकाला है जिसके पास पैसा नहीं है। हम लोगों के पास फ़ोटो भी है, अपना ग्रुप बना हुआ है, तो जो पुआल लेके चलता हुआ भी फ़ोटो डाला है। तो वैसे लोग भी जेपीएससी पास किए हैं। पिछले बार किसान का 2 बेटा एक साथ वीडियो बना है। ऐसा बहुत एग्जाम्पल है। आप लोगों के कान में भी आता होगा कि 1-2 स्टूडेंट का घूस से हो गया है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये जो उड़ा है खबर तो सही हो सकता है, लेकिन इस चीज़ के पीछे अगर भागेंगे तो नहीं होगा। दूसरा बात है कि आप लोग का किस्मत अच्छा है कि हमारे तो भैया बड़े भाई जैसे हैं, आप लोग के लिए सर हैं, अमर भैया आप लोग के समक्ष पहुँचे हैं और आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। और विभात भैया, विभात सर आप लोगों के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं कि रांची से टीचर आप लोगों के लिए बुलाया जा रहा है। अमर भैया हैं, संजीव सर हैं, हमको सब लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। और हम बहुत जिद्दी प्रकार के स्टूडेंट रहे हैं और काफ़ी लंबा सफ़र भी मेरा रहा है, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन बहुत पहले हुआ था। पहले दूसरे एग्ज़ाम को देखते थे, लेकिन फाइनल कभी नहीं हुआ। लेकिन जैसा कि उम्र बढ़ता गया तो सेंट्रल की और क्या होता है कि उसमें एज लिमिट होता है। हम जनरल कैंडिडेट हैं, बहुत चीज़ का लिमिटेशन है कि सेंट्रल में 28 साल के बाद 30 साल के बाद जॉब नहीं होता है जनरल का। तो फिर सीनियर लोग का सलाह मिला कि थोड़ा स्टेट की ओर देखो, कम से कम 35 का उम्र है। तो इधर 2016 का जेपीएससी ऐसे ही भर दिए थे। तो मेरा 198 आया था, 206 कट ऑफ था, मतलब कि 8 नंबर, मतलब 4 क्वेश्चन की वजह से नहीं हुआ था। लेकिन वही रघुवर सर जो मौका दिए कि दोनों में जिसका 40% कट ऑफ पार है वो मेंस दे सकते हैं, तो हम उसी समय अपना समय को यूटिलाइज़ किए और तगड़ा मेंस लिखे थे और वो गिफ्ट था मेरे लिए। और बात ऐसा हुआ कि ये कहने का पर्पस ये है कि सिर्फ पीटी का तैयारी करके मेंस के लिए सोचिएगा कि 3 महीना 4 महीना में मेंस लिख तैयार कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। और आप लोग मेंस के लिए भी साथ में लगिए और टेस्ट सर के पास दीजिए। सर का तो टेस्ट का रिव्यू बहुत अच्छा आया, क्योंकि मेरा बहुत सारा दोस्त लोग जुड़ा हुआ था सर से। हम तो भैया को बहुत पहले से जानते थे, तो इनके टेस्ट सीरीज़ से जुड़िए। अमर भैया आते हैं आपको रांची से पढ़ाने के लिए, इनका पैसन है टीचिंग। तो मेरे लिए तो ये कृष्ण साबित हुए हैं और हम फक्र के साथ कहते हैं और दोस्त लोग के बीच में भी कहते थे
कि हम अर्जुन हो सकते हैं, हम द्रोणाचार्य नहीं, हम कृष्ण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मेरे में पेशेंस कम है, हम पढ़ा नहीं सकते हैं किसी को। लेकिन हम एक ज़बरदस्त स्टूडेंट हैं कि हम गेन करते हैं बहुत ज़बरदस्त। एक कहावत है, अभी एकेडमी में हाल ही में कहा गया था हम लोग को कि समुद्र होता है, तालाब होता है, नदी होता है, घड़ा होता है, गिलास होता है। बारिश ऊपर से सेम आती है, समुद्र में ज़्यादा, नदी में थोड़ा कम, झील में थोड़ा सा ज़्यादा। सबका अपने अपने अपेक्षा के हिसाब से उस बारिश को एब्जॉर्ब क्या मतलब वो लेता है। तो डिपेंड करता है कि आप कितना लेंगे सर से, कोई भी टीचर से, सिर्फ अमर भैया की बात नहीं है, विवाद सर हैं, संजीव सर हैं, और भी जितने भी फैकल्टीज़ लोग आप लोग के बीच में आते हैं। तो ये टोटली आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे पढ़ते हैं और कितना लेते हैं। एक नेगेटिव पॉइंट स्टूडेंट्स पे आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट कुछ पढ़ लेते हैं तो सोचता है कि हम बहुत ज़्यादा जानते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग को भी होता था, जब हम लोग पॉलिटी पढ़े थे लूसेंट से, तो लगता था कि पूरा पॉलिटी का ज्ञान हो गया। एक दिन भैया के पास बोले कि भैया पॉलिटी अच्छा लगता है, कोई टीचर अगर इंटरव्यू में पूछेगा तो बोल देंगे पॉलिटी। तो बोले बिल्कुल मत बोलना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल्स जो है वो अच्छा लगता है, पॉलिटी बहुत बड़ा चीज़ है। कोई भी विद्यार्थी हर सब्जेक्ट में बाबा नहीं हो सकता है। हम मैथ्स ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, हमको इंटरव्यू में पूछ दिया कि ऑक्टेवियन सीरीज़ पढ़े हैं, हम तो सुनबो नहीं किए थे क्या होता है। तो आप सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपको लगता होगा कि हम सब जानते हैं, तो ये चीज़ आ जाएगा जिस दिन, तो फिर आपको दिक्कत होगा। अगर आता है तो टेस्ट दीजिए, रिवीजन कीजिए, काम आएगा। और हर व्यक्ति कोई भी आए तो 2 ज्ञान दे के जाएगा, क्योंकि सब आदमी का नज़रिया अलग है देखने का, सब अपना अपना एक्सपीरियंस से यहाँ पहुँचा है, अब कुछ ना कुछ अलग किया है। तो ज्ञान बढ़िया से लीजिए। और अभी इस इंस्टीट्यूट का तो नाम इतना ज़्यादा हो गया है कि मेरे भैया का साला लोग जो है उसको कहे हैं कि जीएसएससी का एग्ज़ाम देने के बाद हजारीबाग आके पढ़ो, रांची जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में हैं। मैं विजय स्टडी सर्कल का स्टूडेंट रहा हूँ, सर भी जुड़े थे स्टार्टिंग में, बहुत पहले एक बार रांची इनको बुलाया गया था 2016-17 में। हम वहाँ एक बार 15 दिन के लिए पढ़ाने गए, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग था, समय कम था। सर को बुलाया गया दिल्ली से कि आप आइए क्लास लीजिए। उस समय हमारे एक सीनियर थे, उनसे पता चला कि विभाग सर उनके क्लास फ्रेंड हैं। और आज परसों आए थे ना भैया, परसों आके बोले कि विभाग भैया का इंस्टीट्यूट है रामकृष्ण IAS अकेडमी, हमको पता नहीं था। और हमको बड़ा अच्छा लगा कि आप भैया यहाँ पे खोले हुए हैं। और मेरा जितना भी दोस्त लोग मेरा डिपार्टमेंट से है, बहुत लोग बताया कि बहुत अच्छा है। तब तक मैं अमर भैया से बात हुआ, बोले कि हम आ रहे हैं यहाँ पढ़ाने के लिए। तो ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा समय है कि आप लोग इसको यूटिलाइज़ कर लीजिए। और जेपीएससी बदल रहा है, मेंस के लिए ज़्यादा मौका नहीं देगा, पीटी मेंस दोनों तैयार कीजिए और एग्ज़ाम से डरिएगा नहीं। मॉक का जो भी पेपर होता है पीटी मेंस का, आपको 20 नंबर आए, 30 नंबर आए, 150 नंबर आए 200 में, लेकिन दीजिएगा। एक हम बताते हैं एक अपना घटना कि जब 6th का मेंस दे रहे थे तो बहुत लोग का नज़र में चढ़ गए कि ये 4 महीना तैयारी करके ये 7वां 8वां पोजीशन ला रहा है विजय स्टडी सर्कल में। अब भी क्या किए कि हम नामे बदल दिए नाम बदल के टेस्ट देने लगे। और जब एग्ज़ाम लिखने लगे तो कुछ बात हुआ, तो हम बोले कि हाँ टेस्ट देते थे। तो 2-4 दोस्त लोग जो बहुत नज़र गड़ाए हुए रहता है, वो लोग बोले कि जी आप टेस्ट देते थे, आपका नाम तो देखे नहीं। तब उस समय हम डिस्क्लोज़ किए कि उमा शंकर और शिव शंकर नाम से हम देते थे। तब सब हैरान हो गया। तो आइडेंटिटी हम तो नहीं कहेंगे कि छुपाइए, लेकिन कुछ परिस्थिति में अगर आप लोगों को लगता है कि छुपाना चाहिए, किसी का नज़र में नहीं आना चाहिए, सेल्फ डेवलपमेंट का बात अगर कहीं कहीं आता है तो लोग छुपाता है कहीं कहीं पे, तो वो भी ठीक है। लेकिन अपना असेसमेंट अपने तरीके से कीजिए, क्योंकि आपका कंपटीशन आप लोगों से ज़्यादा अपने आप से है। खुद डेवलप नहीं कीजिएगा, नहीं आगे बढ़ पाइएगा। और अमर भैया हमको सबसे इनका इम्पोर्टेंट योगदान था कि ये तो ऑलरेडी जॉब में है, ये पैसे के लिए नहीं आते हैं कभी, इनको पैसन है पढ़ाना। DU के स्टूडेंट है, इनका बहुत बैकग्राउंड स्ट्रांग है।
तो इनको पैसे की दिक्कत नहीं है कभी भी। इनका पैसन है पढ़ाना और पढ़ना आज भी। और अलग अलग बहुत सारा पैसन है, जैसे राइडिंग का पैसन है भैया का बहुत ज़्यादा। संडे का संडे 4 घंटा के लिए सवेरे 4 बजे से निकलते हैं बुलेट से राइडिंग करने के लिए। तो ये अपने आप में इतना व्यस्त रहते हैं कि इनको फालतू दुनिया से मतलब नहीं है। आप इनसे जितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कीजिए, और उसके लिए विभाग भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के पास। और मेरे लाइफ में अमर भैया का योगदान ये रहा कि हम टेस्ट सीरीज जब देते थे तो वहाँ पे साइंस का सब कोई को पता है कितना क्वेश्चन आता है मेंस में? 5 क्वेश्चन 32 नंबर का। तो कुछ टीचर विजय स्टडी सर्कल में आए थे, अब कौन क्वेश्चन सेट किया पता नहीं, सब क्वेश्चन 40 नंबर पे और ऑब्जेक्टिव का अलग से नंबर, मैंने 200 नंबर पार कर दिए लोग। क्वेश्चन पते नहीं है कि कितना नंबर का पूछना है, तो इन एक्सपीरियंस टीचर आपके पास नहीं है। एक बार टेस्ट हुआ साइंस का, तो 5 क्वेश्चन की जगह पर 4 क्वेश्चन पूछ दिया। क्वेश्चन है मेरे पास, बाय प्रूफ है, कैमरा भी है सामने, कोई कहेगा कि आप बोल रहे हैं तो हम दिखा देंगे, क्वेश्चन है, बुक कॉपी है मेरे पास। तो बहुत सारा इन एक्सपीरियंस टीचर को दिखाया जाता है कि आ रहे हैं आप लोगों के लिए, मीठा मीठा बात बोलेंगे, फंस जाइएगा आप लोग। सब ग्रेजुएट है, समझदार हैं आप लोग, अपने आप को धोखा मत दीजिए, पढ़िए। हाँ, बात रहा कि अमर भैया का योगदान का, तो हम बोले कि भैया मेरा थोड़ा सा कॉपी क्रॉस चेक कर दीजिए। भैया बोले अरे शिव ऐसे का है, सर का कॉपी चेक किया हुआ, हम नहीं क्रॉस चेक करेंगे। बोले भैया भूल जाइए, आप मेरे लिए कर दीजिए। तो भैया को पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का कॉपी दिए थे। भैया 7 दिन के बाद कॉपी चेक किए, समय नहीं मिलता है, कॉपी चेक किए दिए, तो कुछ जो बुकिश लैंग्वेज था, जैसे कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह का करके हम लिखे हुए थे, सो वी कैन से डैट। तो बोले कि अब किताब थोड़ी लिख रहे हैं कि सो वी कैन से डैट, ऐसा नहीं लिखना है, तो उसको सुधार करवाएं। कुछ आर्टिकल का डेट में जो कि हम सही लिखे थे काटे हुए थे, वो भी भैया सुधार किए। वो सब माइन्यूट चीज़ है जो किए थे, और खुद से बहुत मेहनत किए थे, हम बहुत मेहनत किए थे। और बहुत लोगों का इंटरव्यू आया है कि 1 रैंक 2 रैंक 40 रैंक 45 रैंक, मेरा रैंक 121 था। हम बोले कि भैया बड़ा लोग का इंटरव्यू हो रहा है, मेरा एक ले लीजिए, आप ही ले लीजिए, आपका हक बनता है और हमारा शौक़ है कि आप लीजिए। तो भैया इंटरव्यू लिए थे, मेरा यूट्यूब में है, ज़्यादा व्यू नहीं है मेरा, 10 लाख 20 लाख जैसा व्यू नहीं है, लेकिन वो जेन्युइन चीज़ उसमें बताएं, अगर देखना चाहिएगा तो देख लीजिएगा, मिल जाएगा। तो भैया कॉपी क्रॉस चेक किए, तो भैया हमको बोले कि तो मिलते हैं सिर्फ इंटरव्यू में। हम बोले भैया पास कर पाएंगे? बोले कि मिलते हैं, हम कह रहे हैं तो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। तो बात ऐसा था कि बहुत चैलेंजिंग रहेगा, 3 दिन लगातार एग्ज़ाम लेगा, 3-3 घंटा करके। उस समय आज जैसा मुंह सूख रहा है कि हम पहुँचे हैं, ट्रेनिंग में फुर्सत नहीं मिलता, उस समय मुंह सूखता था। 3 घंटा करके एग्ज़ाम देते थे, एक पेटीज खाते थे, फिर वापस घर जाते थे। दोस्त अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मेरा ग्रुप में 2-3 दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं, उसमें से एक आरती है, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, वो टिफ़िन बना के रेडी रखती थी, एक जाके खाते थे, फिर रात को खा के सो जाते थे, फिर सवेरे इतना थोड़ा सा दही चूड़ा खा के निकल जाते थे। तो बात ऐसा है कि बहुत चैलेंजेस आएगा और आपको उसको डील करना होगा, और इस दरमियान आपको सीख यही मिलेगा कि आपका जो सीनियर है, सही सीनियर, सही दोस्त, सही शिक्षक आपको बहुत मदद पहुंचाएगा आपको आगे बढ़ने में, क्योंकि हम अकेले आगे नहीं बढ़े हैं, मेहनत किए हैं। रूम में बैठ के लाइब्रेरी में बैठते थे, 6 बजे तक शाम में बैठते थे, 8 बजे से। उसके बाद फिर आयालाल, आप लोग जानते होंगे रांची का, वहाँ चाय दुकान है बहुत फेमस, तो वहाँ मेरा 6 बजे के बाद मेरा 9 बजे तक का अड्डा रहता था। हम खूब मस्ती करते थे, रंजीत का दुकान भैया, तो वहाँ का सब ठेला वाला तक हमको पहचानता है कि भैया बन गए हैं। मस्ती कीजिए लाइफ में, लेकिन पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिए। और भैया तो इतना अच्छा देख रहे हैं कि यहाँ लाइब्रेरी भी प्रोवाइड करवाए हुए हैं, इसका आप लोग लाभ उठा लीजिए। और कहाँ कहाँ से स्टूडेंट आएगा आपको पता नहीं चलेगा। हमको जब इंटरव्यू में पहुँचे ना, तो हमको रांची का लड़का ही नहीं दिख रहा था। हम आरती को भी बताए थे, भैया लड़का लोग आता कहाँ से है? तो बोला हजारीबाग से बहुत रिजल्ट हुआ है। इससे पहले भी सुने थे कि हजारीबाग से रिजल्ट बहुत हुआ है, दरोगा में भी हजारीबाग से रिजल्ट हुआ है। तो राहुल से जब दोस्ती हुआ,
राहुल आप लोगों के साथ हो सकता है कोई पहचानते भी होंगे। तो हमको राहुल बताया कि भाई ऐसा ऐसा बात है, रांची में तुम्हारा पैसा चलता है, यहाँ पर है पढ़ाई चलता है, यहाँ से गांव से लोग आते हैं और यहाँ पर कम पैसा वाला का भी हो जाता है। मैं ये भी बताया कि बहुत लोग को हम उसका हालत देख के हम फ़ी भी माफ़ करते हैं। एक शहीद के बारे में बताए थे, शहीद के जो भाई हैं तो उनको तो भैया ऐसे ही कर दिए, तो वो खुद से बोले हैं कि हम फ़ी देंगे। तो ये सब तो सर और भैया का बड़ाई की बात है। आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ होगा कि आप लोग डेवलप कैसे करें, हम यहाँ क्यों आए हैं। तो दो चीज़ है मेन, सेल्फ मोटिवेशन। अगर आप अपने आप को अंदर से ऊर्जा नहीं डालिएगा तो कुछ नहीं होगा। अगर कोई बीज सूख गया है, उसमें जान ही नहीं है, तो लाख पानी दे दीजिए, लाख बाबूजी माताजी बोले कि नहीं बेटा पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे। और दूसरा चीज़ है कंसिस्टेंसी। पढ़ाई मत छोड़िएगा, हिम्मत मत हारिएगा। इस रूम के सभी जेपीएससी में जा सकते हैं, क्योंकि किसी को अलग पढ़ाई नहीं मिल रहा है। इसी बीच में से 10 गो क्यों निकलेगा, आप सब क्यों नहीं निकलेंगे, मेरा ये कहना है। सब निकल सकते हैं। कैपेसिटी को बढ़ाइए, कंसिस्टेंसी को बढ़ाइए, आगे निकलिए, टीचर का सम्मान कीजिए। आपको लगता है कि आप कुछ ज़्यादा जान रहे हैं, बहुत बेहतर बात है, सर से पर्सनली डिस्कस कीजिए। क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि हम बहुत उदंड बालक रहे हैं। कोई अगर विजय स्टडी सर्कल में किसी का दोस्त पढ़ता होगा या वहाँ किसी को जानता होगा तो वहाँ पुराना स्टाफ से पूछ ले कि कुमार सिवेश्वर कैसा लड़का था। लेकिन हम कभी अनुशासन को नहीं तोड़े हैं, टीचर को देख के भाग जाते थे। दोस्त के समय दोस्ती, मस्ती के समय मस्ती, पढ़ाई के समय पढ़ाई। ये चीज़ बैलेंस करना होगा आपको, तभी आप सक्सेस कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछिए। लेकिन हम अच्छा शिक्षक नहीं हैं, हम अभी भी बता रहे हैं। शिक्षक मेरे लेफ्ट राइट में खड़े हैं, हम एक विद्यार्थी अच्छे हैं। माइंड को कंसंट्रेट करने का एक ही उपाय है। पहला प्रैक्टिकल चीज़ बताते हैं, वो थ्योरेटिकल वाला चीज़ नहीं बताते हैं। कंसंट्रेट कीजिए कि आपका बुराई कितना लोग चाह रहा है, ठीक है। जब उसका चेहरा आपको नज़र आएगा कि मेरा लोग चाह रहा है कि इस पढ़ाई में नहीं हो, हम सक्सेस नहीं करें, तब खुद कंसंट्रेट हो जाइएगा, खुद सीरियस हो जाइएगा। माँ बाप का चेहरा देख के याद कीजिए, कंसंट्रेशन आ जाएगा। जब आपको ये लगेगा ना कि इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है, कंसंट्रेशन आएगा। जब आपको ये समझ में आएगा कि हमारे पास जगह ज़मीन नहीं है, गाड़ी घोड़ा नहीं है, बिजनेस नहीं है, तब कंसंट्रेशन आएगा। हमारा कंसंट्रेशन इस सब चीज़ों से नहीं आया है, क्योंकि मेरे पास हर सुख सुविधा का चीज़। मैं बहुत गरीब परिवार से नहीं हूँ, भैया भी जानते हैं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली हूँ। मेरा भाई फॉरेन में रहता है, मेरा बाबूजी सर्विस में थे। ठीक ठाक परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, और घर का छोटा हूँ, कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है। 10 मांगता हूँ 20 मिलता था, लेकिन एक जिद था कि निकालना है। भैया हो सकता है कल को डेट में मेरे सामने मेरे बात बताएंगे कि हम कैसा स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन अपना लाइब्रेरी में भी बोले थे, आप लोगों के सामने बोलते हैं। एक आम लड़का जो 1 घंटा में पढ़ता है, हम वो 20 मिनट में पढ़ते हैं, और फुल डेडिकेशन के साथ। ज़्यादा प्रूफ नहीं देंगे कि हम किस किस स्टाइल में पढ़े हैं लाइब्रेरी में। दोस्त लोग फ़ोटो खींचता था मजाक से। तो भाई पढ़ने के समय पढ़ो, निकल जाएगा परीक्षा। सर के इंस्टीट्यूट से चढ़ते होगे तो सब लोग को, मैक्सिमम लोग को हम पहचान रहे हैं आज के डेट में। सब दोस्त हैं, कोई बहुत रिच नहीं है, किसी के पास उतना नहीं है कि करोड़ों रुपया दे के आ जाए यहाँ तक। मीडियम है, कोई बीपीएल से बिलोंग करते हैं। इस बार शायद आंकड़ा आया था जब हम मुख्यमंत्री सर से ले रहे थे नियुक्ति पत्र, तो सर बताए थे कि शायद 32 या 33 लोग बीपीएल परिवार से हैं। अगर आप लोग देखे होंगे वो वीडियो, तो उसमें बताए हैं सर कि 32 से 33 लोग बीपीएल से हैं। कहाँ से लाएंगे पैसा, कहाँ से देगा जेपीएससी को पैसा? अगर मेरे पास पैसा है, अगर मान लेते हैं आप लोगों के पास पैसा है भी, किसको दीजिएगा पैसा? है वैसा कॉन्टैक्ट? तो मत सोचिए ये सब बारे में कि जेपीएससी में पैसा चलता है, नहीं चलता है। हम वहीं से आए हैं, और लोग से भी हो सकता है आपको आगे जाके मौका मिलेगा मिलने का, जो बहुत सिंपल परिवार से आया है।
तो ये सब चीज़ मन से निकालिए, पढ़ाई कीजिए, टीचर का बात को सुनिए। अगर आपको लगता है कि टीचर कुछ गलत बता रहा है, उनसे पर्सनली मिलिए कि हम इस तरीके से पढ़े हैं, आप किस तरीके से बता रहे हैं। हो सकता है आपके लिए जो नंबर 6 है हम उसको 9 देख के पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हैं मेरे बातों को? तो कॉन्फिडेंस लाइए, ओवर कॉन्फिडेंस मत लाइए, रूड मत होइए, स्ट्रिक्ट रहिए, पढ़ाई कीजिए, खाना अच्छा खाइए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो बहुत अच्छा कीजिएगा। नेगेटिव थॉट से दूर रहिए, नेगेटिव दोस्तों से दूर रहिए, ठीक है। और कौन क्या बोलता है सो छोड़ दीजिए। हमारा बड़ा लंबा समय के बाद हमारा परीक्षा हुआ है, क्योंकि हम पहले बहुत इंटरव्यू दिए हैं, पीसीएस का नहीं दिए हैं बट दूसरा बैंकिंग का देते थे हम। 5 इंटरव्यू पहुँचे थे, उसके अलावा जिसमें इंटरव्यू नहीं होता वह सभी एग्ज़ाम में पहुँचे हैं, बट कभी मेरिट लिस्ट बना नहीं था। लेकिन जिद था कि नौकरी करेंगे। भैया के इंटरव्यू में भी हम बताए हैं कि बिजनेस और नौकरी में 2 फ़र्क है। दोनों सर्विस प्रोवाइड करवाता है, बट एक है प्रॉफिट गेनिंग और एक है सिर्फ सर्विस प्रोवाइडिंग। तो हमारा परिवार बिजनेस परिवार से नहीं था, सर्विस करने वाला लोग था सब कोई। तो सर्विस पे था मेरा फोकस कि हमको जो करना है यही करना है। तो पढ़ो, सर प्रोवाइड करवा रहे हैं यथासंभव। और दूसरा बात है कि आप लोगों के लिए जितना सर पेमेंट कर रहे हैं उतना रांची में भी कोई इंस्टीट्यूट किसी टीचर को पेमेंट नहीं कर रहा है। हमारे मित्र लोग आए हुए हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट। आइए दीपक जी, आइए सतीश जी, मिश्रा जी आइए। सर हम लोग आगे आपसे मिले। आइए 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 आइए। ये दीपक है, ये ऑनलाइन जुड़ा हुआ था और रिजल्ट के बाद बिहार में दारू बंद था, बेचारा बड़ा परेशान था लेकिन अब आ गया है झारखंड। और सतीश तो आप लोग मिले ही होंगे सक्सेस मीट में। दीपक की नानी का एक्चुअली डेथ हो गया था, इसलिए सक्सेस मीट में नहीं आ पाए। ये सर हमारे लिए नए हैं, आशीष मिश्रा। मेरा नाम आशीष मिश्रा है, झारखंड होम गार्ड सर्विस डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट। बहुत हम लोग तीनों आदमी एक ही सर्विस में है, झारखंड होम गार्ड सर्विस में। और जैसा कि अभी बता रहे थे शिवेश्वर, कट टू कट बहुत गाइडेंस आपको दिए, मोटिवेट किए। और इन्होंने जो बोला, जो पहला बात बोला वो आप ध्यान दीजिएगा कि पैसा नहीं चलता। यही सक्सेस मीट में मैंने बोला था ना कि सक्सेस मीट कराने का पर्पस क्या है, क्योंकि बहुतों के दिमाग में है कि पैसा चलता है। यहाँ जेन्युइन लोग खड़े हैं, देख लीजिए आप। और ये इसका पर्पस ही है। इन लोगों को कल ये लोग आए थे शाम में मिलने के लिए, सतीश से तो फ़ोन पे बात हुई थी, शिवेश्वर कल आए थे। तो मैंने कल ही कहा था कि देखिए एक चीज़ है जो यहाँ पर कमी है कि बच्चा बार बार मिसट्रस्ट करता है जेपीएससी जैसे ऑर्गेनाइजेशन पे, जो कहीं ना कहीं उसको दूर ले जाता है। और हजारीबाग का बच्चा का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि मेरे यहाँ कोचिंग बढ़िया नहीं है, मेरे यहाँ टीचर बढ़िया नहीं है। अभी कहा शिवेश्वर ना, ये रांची पढ़ा है, रांची में मैं भी पढ़ाया हूँ, द बेस्ट आ रहे हैं आपके लिए। और हजारीबाग से बेस्ट कोई नहीं है। और यहाँ पर अब उल्टी गंगा बह रही है। अब देखिए रांची से बच्चा यही आपके सामने में आके बैठा हुआ है। तो आप लोग पॉजिटिव रहिए, इन लोगों को देखिए, बड़ा हम्बल बैकग्राउंड है सभी का। थोड़ा थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि अपना बैकग्राउंड देते हुए अपने स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन को चर्चा कीजिए। ये दीपक जी हैं। दीपक जी का जेपीएससी 15वां मेंस था और अभी एक और मेंस लिखने के लिए जा रही उत्तराखंड। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों का सिलेक्शन कब होगा, जब खुद आप लोग सिलेक्शन कीजिएगा। ठीक, आवाज़ आ रही है कि नहीं? इसको ज़्यादा, एक मिनट इसको भी रखें, ऐसे ही आवाज़ ठीक है, ठीक है ना? थोड़ा सा वॉल्यूम कम कीजिए, ठीक, ऐसे ही पहुँच जाए। देखिए पहली बात कि सिलेक्शन हो गया है तो हम लोग क्या हैं कि आपसे लग रहा है कि अभी भिन्न हो गए हैं, ठीक ना? हम लोग आप ही में से, आप ही के बीच में से हैं, ठीक। इतना आप लोगों को विश्वास करना होगा।
दूसरा बात कि जो यहाँ फैकल्टी है उस पर तो बिल्कुल डाउट नहीं है। जैसे बी एन ओदार सर है तो समझिए कि जब आवे तो चरणों में नतमस्तक हो जाइए। ठीक, विभास सर हैं जो पढ़ाते हैं तो समझिए कि इतना इजी इकोनॉमिक्स कोई नहीं पढ़ाएंगे, जो सर ले लेंगे इतना इजी कोई नहीं पढ़ाएंगे। हम सर का बड़ाई नहीं कर रहे हैं, सर को हम फ़ोन पे खुद बताते थे ये बात कि सर ऐसा सा बात है कि आप जो गाइडेंस करते हैं, फिर आंसर लिखते थे उसमें पूछते थे कि सर कि मेरे में कहाँ गलती है कि हम कहाँ सुधार कर सकते हैं। ठीक ना। और पीसीएस का जहाँ तक बात है और सर यूपीएससी का भी, तो दोनों का गाइडेंस आपको सर बहुत बेहतर तरीके से दे सकते हैं। डेडिकेटेड टीचर हैं। हम जुड़े थे, आपको बता रहे हैं, विजय स्टडी सर्किल से भी हम जुड़े थे। अभी नहीं होगा तो मेरे नहीं बात बता देते हैं सर थोड़ा कि लड़कों सबका लगेगा कि नहीं रियलिटी ये है कि, और आपको बता दे रहे हैं कि प्रचार तंत्र से दूर रहिए। प्रचार ज़्यादा है, समझे, दिखावटी ज़्यादा है, यहाँ काम होता है। यहाँ इस संस्था से हम जुड़े हैं, जितना भी टेस्ट दिए हैं यहीं दिए हैं, कहीं दूसरे जगह हम नहीं दिए हैं। और हम आपको बता दे रहे हैं हकीकत क्या है कि जब हम इंटरव्यू देने जाने लगे थे तो हम गाड़ी भाड़ा करके पटना से यहाँ आए थे। 9,000 रुपये हम गाड़ी भाड़ा किए थे, स्पेशली इंटरव्यू देने के लिए सर से आए थे मिलने, क्योंकि मोराल बूस्टअप हो जाए। मोराल बूस्टअप बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे पहले आप लोग अपने आप को सिलेक्ट कीजिए, तभी आप लोग का सिलेक्शन होगा। अपने आप को सिलेक्ट करने का मतलब क्या है कि आप अगर कोई चीज़ चुने हैं तो उसमें विश्वास दिखाइए। विश्वास अगर नहीं दिखाइएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा है, क्योंकि आपको काउंटर करने वाला पूरा झारखंड में सभी जगह स्टूडेंट बैठा हुआ है। झारखंड में ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी बैठा हुआ है और जगह टिप्स ले रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि डेडिकेटेड रूप से आपको पढ़ाया जा रहा है। जितना आएगा, हमको नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन सर बाहर आया था, कोई क्वेश्चन नहीं बाहर आया, कोई क्वेश्चन नहीं बाहर आया था। तो टेस्ट सीरीज देख लीजिए। अभी शिवेश्वर कह रहा था ना कि आप किसके पास पैसा दीजिएगा, आप बिलीव नहीं करेंगे। मेरे पास 3 लोग 30 लाख से 50 लाख तक हमको दे रहे थे कि उनको ये लग रहा था कि इसका कोई पहचान, क्योंकि क्वेश्चन लग रहा था। ओदार सर का फोन आ रहा था कि आपका क्वेश्चन लग रहा है, नहीं विश्वास होता है। और वो 3 टेस्ट सीरीज का सारा क्वेश्चन लग गया था। वो था गट फीलिंग, मेहनत कर रहे थे, सोच रहे थे कि यही आएगा, और ये लोग तो टेस्ट सीरीज दिया है। रांची में जब हम जाने लगे, मेंस दे करके जैसे पेपर खत्म हुआ, ठीक इंड हुआ, जाके गए वहाँ पर दोस्तों से बात किया, ऐसे ठीक है क्या, तो बोले कि थोड़ा सा क्वेश्चन बताइए ना क्या आएगा। 4 क्वेश्चन बताए, चारों क्वेश्चन आ गया। ठीक, तो बोले कि आपको क्वेश्चन पता था क्या? तो हमको नहीं ऐसा बात नहीं था कि हमको लगा कि सर बोले कि देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन हूबहू आ गया। और हम जो क्वेश्चन आंसर लिखे हैं सर, अब मेरा आंसर तो उस पर है ही, हम ग्रीन जीडीपी से जोड़ के हम लिखे थे, अब वही ग्रीन जीडीपी ही आ गया था उसके साथ कनेक्शन में। और कहाँ से लिखे थे हम बताते हैं कि टेस्ट सीरीज में सर दिए थे, तो हम क्या किए थे कि योजना पर मंथ का लेते थे। अब योजना आप देख लीजिएगा लास्ट ईयर का, जो इस तरह से 5-6 महीने का आप लोग सब आदमी देखिएगा, उसमें देखिएगा ग्रीन जीडीपी से उसको जोड़ा हुआ है। और सर भी बताए थे कि अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे जो भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं अपना, वहाँ पर पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या है। और दूसरा बात कि सबसे बेस्ट क्वालिटी यहाँ क्या लगा कि 5 जो टॉपर होते हैं, ज़्यादा का भी आप कॉपी देख सकते हैं, 5 जो टॉपर होता है टेस्ट सीरीज का, उसका कॉपी आपको देखने को मिलेगा, कैसा आंसर लिखते हैं, मॉडल आंसर। ठीक ना। तो आप लोग घबराइए नहीं। सबसे पहला काम क्या करना है, किसी कोचिंग में बैठने से पहले अपने आप में विश्वास लाना कि हम इसके लायक हैं। आपको कितनों अच्छा पढ़ा देंगे सर, ठीक, पहले अपने आप को अगर लायक नहीं समझे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात है कि नहीं सर? अपने आप का कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना चाहिए। बस पॉजिटिव कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस। अभी नहीं कि हवा में हम, हाँ, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और सर के सानिध्य में रहिए। अभी जैसे योजना का बात का मैं हमेशा कहता हूँ ना कि एक न्यूज़पेपर जो पढ़ेगा, ये सब एक्सपीरियंस है बच्चे, तुम लोग समझो इसको। अभी भी मेरे टेबल पे जाओ, एक योजना पड़ी है, उसमें ट्राइबल ऑफ झारखंड का आया हुआ है। तुमको मैं जब भी झारखंड पढ़ाऊंगा, जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, उसका कंटेंट मैं तुम्हें चुरा के दे दूँगा। ये सब फायदा होता है। यही सबसे रिलेट करके आपको गवर्नमेंट के लाइब्रेरी में कहीं कोई कोचिंग का नोट्स पढ़ा हुआ नहीं होता है।
प्रतियोगिता दर्पण होता है, योजना होता है, अगर उनको कुछ जोड़ना भी होता है ना, वो तो ऐसे नेशनल मैगजीन से क्वेश्चन उठाते हैं। कभी कभी इनका सीधा हेडलाइन क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं तो देख रहा हूँ 2009 से मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि कभी कभी प्रतियोगिता दर्पण का जो हेडिंग होता है ना, वो क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभी योजना का हेडिंग क्वेश्चन बन जाता है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे कोई पॉलिटी का आर्टिकल आया। तो भैया इन लोगों का एक्सपीरियंस है। अब हम लोग सब लोग मिल के मेहनत कर रहे थे। Yes, sir. मेरा कोचिंग का तो यही है कि ड्रीम है, गाइडेंस है और एफर्ट। बहुत बार फोन पे भी इंकरेजमेंट Yes, हुआ। sir. इंटरव्यू के आते समय या टेस्ट लिखते समय हम लोग फोन पे भी बात करते थे। अभी टेस्ट सीरीज शुरू हुआ है, अभी पता नहीं कब एग्जाम होगा। आप देखना, मैं बच्चों से ना टेस्ट कॉपी चेक करने के बाद उनको कहता हूँ जिसको जिसको प्रॉब्लम है वो बात करो, फिर फ्लैग करता है हाथ, फिर हम उसको फ़ोन करते हैं। इम्प्रूवमेंट आएगा उसी से। ये तो सब कोचिंग में क्या होता है, कोर्स पढ़ाया जाता है, लेकिन असल इम्प्रूवमेंट मैं हमेशा कहता हूँ, देखो कोई भी इंक्वायरी लेने आता है, हमेशा कहता हूँ MCQ खुद बनाओ 100 MCQ, और मेंस में हमेशा लिख के दिखाओ। देखो कॉपी अभी भी रखी हुई है, अब तुम लोग अगर उसको नहीं देखते हो तो तुम लोग अभागे हो। अगर लगता है तुमको कि विभाग सर ऐसे ही बोल रहे हैं, ठग रहे हैं, ये भी पैसा कमा रहे हैं, ये भी सर business कर एक रहे हैं, झारखंड का ये सबसे ऐसी निगेटिव बात जो है, हम पॉजिटिव बात नहीं करके निगेटिव बात करेंगे, ताकि आप लोगों को लगेगा कि जो ये निगेटिव कहाँ से हमको फैलता है, हम बताएंगे उसके बारे में। आप 6 JPSC का बात लीजिए, ठीक, कि कितना पीरियड में वो जो पूरा इंड हुआ है एग्ज़ाम प्रोसेस, उसके बारे में बताते हैं। आखिर इंड तो हुआ, तो आपको मान के चलना है कि 11 JPSC निकल चुका है वैकेंसी, ठीक, और वो कंप्लीट होगा ही होगा। तो आपको क्या करना है कि डेली अपने आंसर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट करना, आपके अपने कंटेंट में इम्प्रूवमेंट करना है। और ये सोच लीजिए कि कभी अच्छा ये एग्ज़ाम डेट बढ़ गया, अच्छा अच्छा उसको भेज दिया, सेंड कर दिया, कुछ नहीं, आपका एग्ज़ाम हो के रहेगा, आपका एग्ज़ाम हो के रहेगा, ठीक। किसी भी हालत में आप ये समझ लीजिए कि निकल चुका है वैकेंसी। अब 5 साल में कंप्लीट हो, 1 साल में कंप्लीट होगा, रूमर की तरफ जाना ही नहीं है। समझ गए कि नहीं हम क्या कहना चाह रहे हैं? आप लोग समझिए इस बात को कि आपको इस बीच में बहुत सारा चीज़ फ्लो तोड़ने का कोशिश होगा। जो व्यक्ति, वो इसीलिए हम बोले कि फर्स्ट लाइन ये बोले कि अपने आप को सिलेक्ट कीजिए कि हम JPSC के लिए बने हुए हैं, और किसी भी प्रोसेस में हमेशा उस डायरेक्शन में काम कीजिए। आपको कभी आयोग से निराशा मिलेगा, कभी कोचिंग से निराशा मिलेगा, हो सकता है कि मैन पावर ना हो, कभी लगेगा कि नहीं सर तो हम दे दिए लिख के, नहीं चेक हो रहा है, ऐसा लग सकता है। लेकिन हमको यहाँ नहीं लगा, इसीलिए बराबर कंटेंट लिखे, जल्दी से जल्दी कॉपी चेक हुआ। हम आपको बता रहे हैं कि कितना जगह टेस्ट दिए, 1000 रुपये एक टेस्ट का, कॉपी अभी तक वापस नहीं आया है। बोले कि सर क्या कॉपी क्या हुआ? बोले कि नहीं पता ही नहीं चल रहा कि क्या हुआ। क्यों? क्योंकि कॉपी में कंटेंट था, वही से चोरी कर लिया, पता नहीं चला, ठीक। इसीलिए बता रहे हैं कि आप लोग ये मान के चलिए कि 1500 रुपया में 20 टेस्ट, हाँ, और उसमें पूरा टेस्ट का मार्केट खराब कर दिए लोग। 8-8 हजार 10-10 हजार टेस्ट में लेता था। भाई जब तुम 50,000 60,000 रुपया ले रहे हो तो बच्चा को टेस्ट भी नहीं फ्री में दे सकता। तो चूंकि हम लोग नए इंस्टीट्यूट थे, हम लोगों के पास खुद सस्टेनेबिलिटी नहीं थी, फिर भी हम लोग कहे कि चलो 1500 कागज कलम का तो वो निकालें। तो 1500 में 20 टेस्ट लेके पूरा बच्चा लोग जुड़ा। रांची वाची का जो बच्चा दूसरे जगह दे रहा था वो लोग भी जुड़ा। आज राहुल बोल रहा था कि सर आप सक्सेस मीट हुआ, इतना बच्चा कहीं नहीं जुटा। और वो जुटने का कारण यही है कि सबका कनेक्शन दिल से, सब पे मेहनत किया गया। तो आप लोग बहुत अच्छे जगह, बस पॉजिटिव होके ज़्यादा से ज़्यादा समय लाइब्रेरी दीजिए। और भैया लोग आपके साथ हैं, सबको बुलाते रहेंगे, चाहे वो आंसर राइटिंग के लिए हो, चाहे कोई सब्जेक्ट, जैसे बोले झारखंड से राहुल से कराएंगे, आंसर राइटिंग अजय कराएगा। इसी तरह जो इन लोगों का एक्सपर्टाइज है वो ये लोग आके ज्ञान देते रहेंगे। अभी 1.5 साल इन लोगों को यहाँ ट्रेनिंग करना। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहने का मतलब ये है किसी भी स्थिति में अपने आप को हारने मत दीजिए। जिस दिन ये हो जाएगा आपका कोई भी एग्ज़ाम निकल जाएगा। आप इतना सोच लीजिए कि हम इनके लिए बने हैं। हम हमेशा अंडर कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, हमेशा गेम में बने रहना है कि, और हमेशा हर पॉइंट पे सुधार होता है। हम लोग अभी यहाँ पर हैं ट्रेनिंग में,
हर वक्त गलती करते हैं। इसका मतलब लगता है कि अरे यार कुछ करके आए हैं कि नहीं आए हैं। हकीकत बताते हैं, हम क्या बोले कि हमेशा निगेटिव बात करेंगे, निगेटिव विथ पॉजिटिव, ठीक नहीं, सेंस कि ज़िंदगी गुजर जाएगी सीखते हुए, चीज़ को सीखते हुए ही रह जाएंगे हम लोग। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जैसे आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे जेपीएससी है चाहे यूपीएससी है, कोई भी एग्ज़ाम सेलेक्ट करते हैं तो उसी के प्रोसेस में बने रहिए। प्रोसेस क्या होता है कि उसका सबसे पहले क्या करना है कि आपको उसके उस एग्ज़ाम का क्वेश्चन बैंक लाने से क्या होगा, आपको डायरेक्शन मिल जाएगा कि यहाँ ऐसा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद फिर जो यहाँ टेस्ट लिखा है वैसा, फिर सर आपको बराबर गाइडेंस करेंगे, हम लोग भी आएंगे यहाँ पर, और कुछ तो बता नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा जितना जैसे कि बताएंगे, अभी हम पूरा अपने बारे में बताने लगेंगे तो बहुत समय नहीं है। और सर को हम बहुत सारा चीज़ बताए कि सर ऐसा सा बात है कि इतना मेंस लिखे, 5 बीपीएससी मेंस लिखे, 3-4 यूपीपीसीएस लिखे, सब में 1-2 नंबर से रह जाता था। तो हमको लगता था कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कहीं पैसे का खेल तो नहीं चल रहा। हम आपको भी बोलते थे सर कि कैसा चलता है। एग्जांपल देते थे कि मेरा एक दोस्त 27 मेंस दिया, हाँ, आफ्टर गिविंग 27 मेंस ही गॉट सिलेक्शन। तो बहुत लोगों के साथ संघर्ष होता है, ठीक है। और कोई देखो अपने ही बैच का है ना, ऋतिक पहली बार में निकाला ना, विजय मंडल है पहली बार में। अभी अरमान से तुम मिलोगे, वो 3रा रैंक लाया है, मुझे पता भी नहीं था, वो यहाँ से टेस्ट सीरीज से जुड़ा हुआ था। जैसे अभी शिवेश्वर कैसे बोला कि नाम बदल के टेस्ट देता, तो अरमान पूरा नाम अपना नहीं लिखता था, शॉर्ट लिखता था। आज रिजल्ट है, कल मिलने आया था, पहली बार कल उससे मिले, बोला सर हम ही है वो टेस्ट लिखते, तो उसको भी मौका मिलेगा, वो भी आप लोगों से आएगा। 24 साल में लड़का, पहले अटेम्प्ट, एंड ही इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, और वो कह रहा है कि सर सपोर्ट करना। तो मैंने कह दिया, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, इंडियन सोसाइटी है, सोशल जस्टिस है, इंटरनल सिक्योरिटी है, जहाँ तक मेरा है वहाँ तक मैं आपको सपोर्ट करूँगा। बाकी संजीव सिन्हा सर हैं, साइंस, वो देख लेंगे, जो कॉपी तो चेक करना है भाई। हाँ, और आप लोग को बताना भूल गए, हम संजीव सिन्हा सर से हम पहले ही जुड़ गए थे, सर से पहले जुड़े थे। पूछ लिए, हम सर को बताए थे कि हम झारखंड में पता चल जाता, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत हो गया था इतना मेंस लिखने के बाद, समझ रहे हैं ना बात, इतना मेंस लिखने के बाद पता चल जाता है कौन टीचर कैसे। हमने सर आपको बताया कि सर हम एक संजीव सिन्हा सर से मिले हैं, जो वो साइंस का कंटेंट अच्छा हमको उनका लगा, तो उससे बात किए कि सर कंटेंट हमको प्रोवाइड कराइए। क्योंकि उस समय में जो साइंस यहाँ पढ़ा रहे थे वो कंप्लीट नहीं किए थे कोर्स, सी सेक्शन थोड़ा सा रह गया। हाँ, और उसी दिन हमने डिसाइड किया था कि संजीव सिन्हा नेक्स्ट यहाँ रामाकृष्ण में पढ़ाने आएंगे एट एनी कॉस्ट। एट दैट डे आई डिसाइडेड कि हम अपना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं, क्योंकि जिनको हम पहले भी लाए थे वो IITian थे, ऐसा नहीं था कि उनको आता नहीं था। लेकिन टीचर बहुत लोग होते हैं प्रोफेशनल नहीं होते, वो कमिटेड नहीं होते। एट दैट डे आई डिसाइडेड, जब इन लोगों का इनपुट सुनते थे ना, तो हम सोचे झारखंड में कौन बेस्ट है, अब पढ़ाई में बेस्ट है उनको ले आए। पढ़ाई में शर्म नाम न होना चाहिए, ठीक, कोई भी। अभी हम बता रहे हैं कि वहाँ भी हम सर अपने लैंग्वेज में ही बात करते हैं, कभी होता है मैथिली में बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैथिली हिंदी खोटा सब पढ़ लिए, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को जितना अर्थ मतलब कि नीचे में रखिएगा फर्श पे, उतना सीखने को मौका मिलेगा, ठीक। तो आज से आप लोगों का यही है, बोलेंगे इसको मैथिली में, जो बोलना चाह रहे थे बोल दो। मैथिली में बोल रही इसको। हाँ, कुछ निकल रहा था ना तुम्हारे में। आओ सर छोड़िए, चलो हाँ, तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग जितना आप लोग अपने आप को ग्राउंडेड रहिएगा, सीखने का कोशिश कीजिएगा, इतना यहाँ पर मिलेगा। हम लोग हैं सर, जब कहेंगे तब आकर के मिल जाएंगे हम, अमर सर, ठीक ना, अमर सर को बोला। और आप लोगों को जितना हो सके हम आप लोगों से जुड़े रहे। दीपक को सर फैसिलिटेट कर देंगे, रह गया था इसका, ये किसी कारणवश सक्सेसफुल नहीं आ पाए थे हम। दूसरी बात, सर से मिलिए तो कोई भी हैं उनका चरण जरूर छूइए, समझे ना। IAS IPS जो भी हो, इतना बड़ा पोस्ट पे कोई जाए, ठीक है, लेकिन रिलेशन जो है वो ग्राउंडेड होना चाहिए, ठीक ना। कोई ऐसा नहीं है कि जो हम DSP बन गए या चाहे ये होना चाहिए। समाज में कुछ न कुछ आदमी कोई बनेगा ही,
ठीक, आप लोगों को ये करना है कि हम क्या बोल रहे हैं, हमेशा ग्राउंडेड रहना है, ठीक ना। आइए सिवेश्वर आपका अवार्ड तो रह गया है सर, यही मेरे लिए बहुत है। और लोगों को बुलाइए। सतीश जी, विशाल जी। अमर सर आइए आइए आइए। रामाकृष्ण आईएएस एकेडमी की तरफ से ये सम्मान है इन योद्धाओं को जिन्होंने अपना मकसद पूरा करके दिखाया है। अब आप लोगों की बारी, ठीक है। सतीश जी कुछ बोलना चाहेंगे? बोल देंगे सर, आ जाएंगे। वही बोल दीजिए जो हमको बता रहे थे। बस उसी में सब मोटिवेशन मिल जाएगा। लो सतीश। हमको डाइस पे बोलने का आदत है। हेलो हेलो, जैसा कि आपको पता है, सर द्वारा बता दिया गया है कि हम लोगों का चयन जेपीएससी के थ्रू हो गया है। वक्त कम है और कम समय में कुछ ज़्यादा बातें कहनी है, तो दो चार बात, जैसे मेरे मित्र शिवेश्वर जी यहाँ आए थे और बाहर बात हो रही थी कि यहाँ के कुछ लोगों को लगता है कि जेपीएससी की सारी सीटें बिक जाती है ना। ऐसा हमें भी लगता था 31 मई 2022 के पहले तक, क्योंकि आप लोगों को पता है 31 मई 2022 को ही रिजल्ट आया था जेपीएससी का। उसके पहले तक हमें भी लगता था, लेकिन ये भ्रांतियां मिट गई। सच पता चला कि नहीं, यदि सतीश कुमार पाठक का चयन जेपीएससी में हो सकता है तो निस्संदेह यहाँ बैठने वाला जो पीछे अपने आप को बैक बेंचर भी समझ रहा होगा, उसका भी हो सकता है। और यदि मैं अपने बारे में कहूं कि मेरा हो सकता है तो आप सब का भी हो सकता है, तो इसका ये कतई मतलब कि नहीं है कि मैं एकदम पढ़ने में लोल था। हाँ, लेकिन यह भी नहीं था कि हमारी पृष्ठभूमि आईआईटी की थी, हमारी पृष्ठभूमि आईआईएम की थी, ऐसा नहीं था। इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि प्राथमिक शिक्षा अपने गांव के स्कूल से और मैट्रिक का शिक्षा अपने गढ़वा जिले के एक स्कूल से, साधारण से स्कूल से हुआ है, गोविंद हाई स्कूल, +2 स्कूल है। उसके बाद एक कॉलेज है हमारे यहाँ, SSJS नामधारी कॉलेज। उसकी पढ़ाई इतना उम्दा है कि मतलब मैं बता दूं, 3 साल के ग्रेजुएशन में मैं 3 दिन भी क्लास नहीं गया है? मतलब हम बुरे नहीं थे, वहाँ पढ़ाई होती ही नहीं थी। मैं जाता था ग्राउंड में क्रिकेट खेल के आ जाता था। पीजी भी हमने किया नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी से, 2 साल में 2 दिन नहीं गया। सिर्फ फॉर्म भरने जाता था भाई, परीक्षा देने जाता था। सेल्फ स्टडी से मार्क्स अच्छे आते थे, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप पास्ट में पढ़े या ना पढ़ें, इससे कोई मतलब नहीं है। जिस दिन से आपके अंदर का जिन जग गया कि हमें जेपीएससी निकालना है, यूपीएससी निकालना है, यूपीपीसीएस निकालना है, बीपीएससी निकालना है, बस आपकी जर्नी की शुरुआत वहीं से हो जाती है। आप वहीं से ठान लीजिए, वहीं से अच्छा प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। कहा जाता है ना कि फलक पर है मोती बहुत उठाने वाला चाहिए, अजी कौन कहता है कि झुकता नहीं है आसमां, झुकाने वाला चाहिए, है ना। तो मैं यही कहूँगा कि आप सर का गाइडेंस लेते रहिए,
और यदि आवश्यकता पड़े तो हम लोगों का भी सहयोग ले सकते हैं। हम लोगों को कहीं गुरेज नहीं है इस बात से। यहाँ के कुछ लोगों को लगता होगा, चूंकि हम भी कई कोचिंग में पढ़े हैं, जब शुरुआत में पढ़ते थे रांची के कई कोचिंग में हम भी पढ़े, तो लगता था सामने वाला मास्टर साहब कुछ ज़्यादा जानते नहीं, इनसे ज़्यादा तो हम ही जानते हैं। पीछे बैठ के हम भी सोचते थे। निश्चित रूप से वो बचपना था, बाद में बातें समझ में आई। अब लगता है कि नहीं, यही जो सर थे उस दिन प्लिंथ बना रहे थे, आज एक बड़ी इमारत खड़ी हो गई है इन्हीं के बदौलत। तो निश्चित रूप से बच्चे होते हैं, बच्चे का कुछ अपना दिमाग है, होता है, आपको भी लगता होगा। लेकिन आज जो हम देखते हैं कि जो चीज़ें पीछे छूट गई वही महत्वपूर्ण था। और डेली डेली गाइडेंस आप लोग सर का ले ही रहे हैं, तो हम लोग क्या गाइडेंस देंगे? निश्चित रूप से सर का गाइडेंस बेहतर है और इनके गाइडेंस में हम सफल हुए हैं। यह मैं किसी कोचिंग का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, एकदम दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा क्लासरूम से यहाँ कोई संबंध नहीं रहा था। एक बार सर का 9 या 10 मिनट का इकोनॉमी का मैं वीडियो देख रहा था और एग्ज़ाम जब कैंसिल हुआ था तो उसके पहले हम सर को बताए थे एक मैसेज करके कि सर एक रांची के नामी गिरामी कोचिंग सेंटर में मैं इकोनॉमी के लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए एडमिशन ले लिया था। चूँकि मैं जॉब में था, मैं जा नहीं सकता था, और छठा JPSC में मैं यदि फेल हुआ था तो 2 विषय के चलते, एक इकोनॉमी मात्र 86 नंबर दे दिए गए और एक हिंदी लिटरेचर जिसमें मात्र 32 दे दिए गए। बावजूद इसके हमने इंटरव्यू दिया था, GS के बदौलत मात्र 6 नंबर से आफ्टर इंटरव्यू मेरा रुका था। तो हमें लगा कि इकोनॉमी दूसरे जगह पढ़ लिया जाना चाहिए, तो एक दूसरे नामी गिरामी इंस्टीट्यूट में मैं एडमिशन ले लिया। 5000 रुपया लिए गए, 4-5 दिन पढ़े, हमें लगा नहीं इससे ज़्यादा तो हम सही में जानते हैं। हम फ़ोन करे, बोले कि सर कुछ वापस होगा? बोले सतीश तुम ये क्या बोल रहे हो? हम कि सर मतलब हम आपके स्टाफ से नहीं बोल रहे हैं कि बेइज्जती है, मतलब कुछ होगा तो बोलिए। बोले टेस्ट सीरीज में मैनेज कर लो। हमें कर दीजिए सर, वह भी सही। वहाँ का टेस्ट सीरीज हालांकि 1-2 में दिया, लेकिन उसी बीच सर का टेस्ट सीरीज का देखा तो सर से हमारी व्हाट्सएप पे बात हुई और लंबा चौड़ा लिखने के बाद मैं बोला कि सर अब तो वक्त है नहीं, 20-25 दिन बचा है इकोनॉमी के लिए, तो आपके क्लास लेने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। लेकिन हाँ, हमें लगा कि सर सनम आते आते बहुत देर कर दी। तो उसके बाद से हमारी जर्नी यहाँ से शुरू हुई। मैं टेस्ट सीरीज से जुड़ा और काफ़ी फ़ायदा मिला। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि निश्चित रूप से आप लगे रहिए, आपको सफलता मिलेगी। कहा जाता है ना कि मतलब चट्टानों पे खड़ा हुआ तो छाप रह गई पाँव की, देखो कितना बोझ उठाकर इन राहों से गुजरा, तब जाकर शिवेश्वर जी आते हैं, तब जाकर सतीश आते हैं, आशीष आते हैं। तो धन्यवाद, समय कम है, हम लोग को जाना भी है। कोई डाउट हो बाद में आप कभी भी पूछ सकते हैं, नो डाउट। कुछ मोटिवेशन मिला या नहीं मिला? यदि कुछ पूछना चाहते तो पूछ लीजिए, है 5 मिनट टाइम, नो डाउट। हाँ, क्या शायरी कहाँ से आता है? मिला, चलिए 1% भी मिला तो बहुत है ना। क्योंकि यदि मान लिया जाए एक माला है, उसमें 108 रुद्राक्ष है, उस माला के धागा को कहीं से भी काट दिया जाए तो वो माला नहीं बचता है ना। तो मतलब एक एक कड़ी का उपयोग है। तो निश्चित रूप से यदि शायरी से 1% भी मोटिवेशन मिल गया हो तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। फिर कि अगले बार हम बोलेंगे खड़ा होके, बिल्कुल बोलना चाहिए, है ना, क्योंकि तुम भी तो 10 कोचिंग घूम ही लिया है। तो मतलब एक पैरामीटर आप भी पार कर गए। पार कर चुका है। आप सही जगह मेरे हिसाब से तो पहुंच गए होंगे, अगर उसका मन एक्सेप्ट कर लिया हो जाएगा। सबका होगा, बिल्कुल होगा। मैं बोला ना, यदि मेरा हो सकता है तो सबका हो सकता है। हम नहीं चाहते कि सिर्फ 10 उठ के जाए वहां। मैं बोलता हूं 252 कैंडिडेट जो पास हुए हैं उसमें से 70 कैंडिडेट यहाँ हैं। 70 में से 50 कैंडिडेट को आप यदि अलग कर लें तो महज 20 कैंडिडेट का ही ऐसा पृष्ठभूमि होगा जो सरकारी विद्यालय से पढ़ के आया होगा। यार हम भी नहीं पढ़ते थे, IAC का एग्जाम भी देने जाते थे तो 9 बजे तक मैच खेलते थे, उसके बाद 10 बजे एग्जाम देने गए हैं। झूठ नहीं बोल रहे, एकदम कसम से बोल रहे हैं। ऐसा मतलब उम्दा किस्म के व्यक्ति हम भी थे। लेकिन जब वो इसीलिए बोले कि मेरा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। डेडिकेशन रहा है। आप हजारीबाग में हैं, हम गढ़वा से आते हैं, वहाँ मतलब बच्चा को पढ़ने का तो दूर, इस टाइप के कोचिंग नहीं है। एक भी IAS के लिए कोचिंग नहीं है। IAS तो छोड़ दो यार, JSSC के लिए नहीं है। इसलिए हो सकता है, आप मन में ठानिए, निश्चित रूप से होगा।
और आप सब स्मार्ट व्यक्ति हैं, आप लोग का होगा, हम लोग का क्या है। ठीक है सर। लेके आ जाओ।